हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल के जो भी पद हैं वो आए हुए हैं इसमें। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से जो है वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म जो है वो भरेंगे। तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पर सर्च करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूपी कांस्टेबल 65,000 पदों का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, फिर इस पर हमें क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो है वो हमें अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, आपको ये रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका नाम है वो जो भी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर लास्ट नेम है, सिंह है, वर्मा है या जो भी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आवेदक का पूरा नाम यानी कि जो फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है उसको जो है फुल यहाँ पे लिखना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। अ, फिर उसके बाद पिताजी का नाम है वो लिखना है, फिर माताजी का नाम है वो लिखना है, और लिंग में जो है आप मेल हैं या फीमेल है वो लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आप देंगे, फिर मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उसको ही यहाँ पर लिखना है। फिर आपको जो आधार कार्ड नंबर है वो लिखना है और ईमेल आईडी है वो आपको लिखनी है। फिर ईमेल आईडी की पुष्टि करेंगे, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने पहले लिखी है उस ईमेल आईडी को हम फिर से लिखेंगे। फिर नेशनैलिटी यानी कि जो भी आपके राष्ट्रीयता इंडियन ही है, ज़ाहिर सी बात है, तो इंडियन करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तब आपको जो अभी आरक्षण संबंधी चीज़ हैं उनका लाभ मिलेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप यस करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसमें भी कौन सी श्रेणी में एस सी हैं, ओ बी सी हैं, तब उसमें जो है वो जैसे कि यहाँ पर क्या आप एस टी ओ बी सी के आरक्षण आयु में छूट का लाभ लेंगे। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब आप यहाँ पर आयु छूट में, यानी कि जिनकी उम्र निकल गई है और वो 5 साल जो भी रिलैक्सेशन था उसके अंतर्गत यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रशासी, यानी कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर किससे जो है आपने जारी करवाया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एडिशनल एडीएम है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, यानी कि एसडीएम हो गया या तहसीलदार है। तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी है उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसका जो भी क्रमांक संख्या है वो लिखेंगे। फिर गृह जनपद कौन सा है, तो जैसे कि हम अलीगढ़ हैं, आगरा के हैं, है ना, बरेली के हैं, तो इस तरीके से आप उसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद श्रेणी और कैटेगरी आएगी, तो आप एससी में है, जनरल में, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस में है वो लिखेंगे। फिर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यानी कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आश्रित हैं, तो आप यस करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्या आपने होम गार्ड की न्यूनतम 3 वर्ष सेवा किया, अगर आप 3 साल होम गार्ड रहे हो तो यहाँ पर आपको यस करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि अगर आपने मिलिट्री में सेवाएं दी हैं तो यहाँ पर भी आप जो है वो यस कर सकते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री वाले होते हैं उनको जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वहाँ पर जो है छूट मिलती है एज में भी और जो आरक्षण के अंतर्गत आएंगे उसमें भी। फिर उसके बाद जो है जो शैक्षिक योग्यता है वो आपको भरनी है। सबसे पहले जो 10th है उसका जो है नाम लिखना है, जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी जिस सीबीएसई बोर्ड है या जिस बोर्ड से भी आपने किया हो वहाँ पर। फिर उत्तीर्ण करने का महीना, यानी कि जिस महीने में आपने उत्तीर्ण किया हो, और जो भी साल है वो लिखेंगे। जैसे कि आपने दिसंबर में किया है तो दिसंबर 2015 में किया है, 16 में किया, जो भी किया है आपने उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट अगर आप, जाहिर सी बात है कि पास होकर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तो पास करेंगे, और जो भी आपका रोल नंबर था वो इस यहाँ पर लिखेंगे। और प्रमाण पत्र अंक पत्र का क्रमांक, इसका विशेष ध्यान से रखेंगे कि जो भी प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र नंबर जो है आपको जो है इस बाईं तरफ जो दाईं तरफ या बाईं तरफ दे रखा होगा प्रमाण पत्र संख्या करके। ठीक है, तो वो आप जो है उसका नंबर भरेंगे। फिर इंटरमीडिएट में यही करेंगे कि जो बोर्ड है आप उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो है जो भी महीना या जिस साल में आपने पास किया है उसको लिखेंगे। फिर रिजल्ट क्या है आपका, पास है ना, तो उसको पास लिखेंगे। फिर रोल नंबर है आपका वो लिखेंगे, और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ एडिशनल जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं आप वो भी लिख सकते हैं। क्या आपने डोइक नीलेट से ओ लेवल का प्रमाण पत्र किया है, अगर आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो आप यस करेंगे। और हैव यू सर्व्ड दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years,
2 साल के लिए, यानी कि जो प्रादेशिक सेना होती है उसमें आपने काम किया तो आप यहाँ पे यस करेंगे। क्या आपके पास, और ये उनके लिए जो एनसीसी में बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं हम, वो कर चुके हैं, तो वहाँ पर जो है एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट है उसके लिए आपने लिखना है। फिर एड्रेस, इसको बड़ा ध्यान से रखना है। पत्राचार का पता, यानी कि जहाँ पर आपके गांव या ज़िले में जहाँ पर आपको चिट्ठी आसानी से मिल जाए उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो वहाँ पर आप इसको लिखेंगे। तो जो भी आपका पत्राचार यानी जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, जहाँ पर जो है आपको कोई भी चिट्ठी पत्री मिल जाए, आपको वो लिखना है, ठीक है। फिर गांव शहर का नाम लिखेंगे, फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम लिखेंगे, और जिला है, फिर पिन कोड लिखेंगे। फिर इसका स्थायी पता, स्थायी पता वो होता है जहाँ पर आप जो है रह रहे थे पहले, जैसे कि आपका कोई गांव हो सकता है या कोई आपका ज़िला हो सकता है, तो वो सब आप लिख सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग में जैसे कि आप मान लीजिए किसी शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उस पते को लिखेंगे जहाँ पर जो है आपको आसानी से जो भी चिट्ठी वगैरह है, या आपको मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो आपका जो भी होता ना कि सिलेक्शन के बाद जो एक पत्र जारी करेगा कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके लिए है। बाकी स्थायी पता जो है वो आपका, जैसे कि आप किस गांव में परमानेंटली रह रहे थे, है ना, या किसी शहर में आप परमानेंटली रह रहे थे तो वहाँ पर आएगा। चाहें तो अगर आपका ये दोनों ही सेम है तो आप यहाँ पर सेम एस कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर जिला, और जिला किस ज़िले में रहते हैं, फिर उस ज़िले का पिन कोड है वो करेंगे। फिर इसका प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे।